क्लास 10th लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर की इस नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एक हमारे पास स्फेयर होता है, हॉलो स्फेयर। उसमें से ना हम लोग मिरर्स को काटेंगे। तो वो मिरर्स हमारे पास जो होते हैं ना, वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। जैसे सपोज़ करो, ये मैंने जो लेफ़्ट हैंड साइड पे काटा हुआ है, ये अंदर से सिल्वर था और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था ना, वो बाहर की तरफ को था। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सपोज करो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा मिरर जिसमें ये सिल्वर्ड वाला पोर्शन ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं इसको। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर हो गया ये हमारे पास। वहीं पर अगर हमारे पास जो सिल्वर्ड सरफेस होता वो बाहर वाली साइड होता ना, आउटसाइड होता, तो इस केस में जो ये हमारे पास मिरर बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर बोलेंगे। यहाँ पे है हमारा कौन? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ये रहा, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉनकेव मिरर बोल रहे हैं, कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर थे। तो अब स्फेरिकल मिरर की ना कुछ एक डायमेंशनल बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सपोज करो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। दोनों मिरर के केस में बता देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए। और ये दूसरा हमारे पास जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है? कॉनकेव मिरर है, और ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है। अब जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, यानी कि इस मिरर का जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो ये हमारे पास क्या है? पोल है हमारे पास। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो मिरर है मैंने किसी सर्कल से क्या, मैंने किसी स्फेयर से काटा है ना इसको। तो सपोज करो ये वो स्फेयर था ना जहाँ से मैंने इसको काटा। तो इस स्फेयर का जो रेडियस होगा ना, वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको मैं सी से डिनोट करता हूँ। तो ये दूसरी साइड हमारा स्फेयर था, सपोज करो ये वाला, जिससे ये हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने कट किया था। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल के बीच का डिस्टेंस है ना, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, पोल को ना पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। जैसे सपोज करो ना, ये मेरे पास एक मिरर है, ये उसका पोल है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ेगी ना, वो लाइन हमारे पास क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो मैंने बता दिया किसके केस में? कॉनकेव के केस में बता दिया। कॉन्वेक्स के केस में भी ना सेम ही कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास पोल रहा, सपोज करो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा। तो जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपर्चर क्या होता है। जो हमारा मिरर होता है ना, जो भी हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसकी जो टोटल लेंथ होती है, ये जो है मेरे पास, जो मैंने अभी मार्क की टोटल लेंथ, इसको मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ जो है टोटल, ठीक है। ये जो टोटल लेंथ होती है हमारे पास, ये होती है अपर्चर। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ ना यहाँ पे, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। फोकस की अगर मैं बात करूँ, तो फोकस वो पॉइंट होता है, देखना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज करो ये हमारे पास ना कॉनकेव मिरर है। एक कॉनकेव मिरर पे ना पैरेलल रेज आई, लाइट की रेज है, ये रेज पैरेलल है, और ना ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज होंगी। हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है ना, उसमें रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज होती है ना, कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि एक पॉइंट की तरफ को बेंड हो जाती हैं। तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास? फोकस है ये मेरे पास। वैसे ही अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ ना, तो ये सपोज करो मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है।
अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, एक डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर का क्या मतलब है कि इससे रेज जो हैं वो टकराने के बाद फैल जाती हैं। ये देखो ना, ये रेज जो हैं वो फैल रही हैं। अब इसमें फोकस का पता कैसे लगाएंगे? तो अगर मैं इन रेज को देखूंगा तो ये लगता है कि किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। तो ऐसा लगता है हमें, ऐसा फील होता है कि ये किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं रेज। तो जिस पॉइंट से फील हो ना कि ये रेज निकल रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो दोनों के केस में ना रूल अलग हैं। तो कॉनकेव के केस में तो सिंपल है कि पैरेलल रेज जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, वो हमारे पास फोकस होता है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है कि जो भी हमारे पास पैरेलल रेज हैं, डाइवर्जन के बाद, फैलने के बाद जिस पॉइंट से निकलती हुई फील हो ना, वो हमारे पास फोकस होता है। अब ये जो फोकस है ना, इसकी जो पोल से लेंथ होती है ना, वो हमारे पास फोकल लेंथ होती है। सपोज करो ये डायग्राम है तुम्हारे पास, ये हमारे पास फोकस है। तो ये जो हमारे पास एफ और पी के बीच का डिस्टेंस है, ये क्या होगा? फोकल लेंथ होगी ये हमारे पास। तो बस ये वाली कुछ एक चीज़ें थी मिरर के केस में ना, हमें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमें पता है तो हम मिरर को आगे फर्दर ना पढ़ सकते हैं। तो आगे ये जो कन्वर्जन और डाइवर्जन है, इनके ना मैं रे डायग्राम करवाता हूँ सारे के सारे मिरर के। तो रे डायग्राम बनाने से पहले ना हमें कुछ एक रूल्स का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास? द रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज एट द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? सपोज करो ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये मेरे पास पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एफ है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस का ध्यान रखना, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। ये फर्स्ट रूल है हमारे पास। जो सेकंड रूल है हमारे पास, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है? सपोज करो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है। अब अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, देखो मैंने फोकस से बनाया इसको, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो थर्ड रूल है मेरे पास वो क्या है? द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रीट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब क्या? सपोज करो ये मेरे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ मैं। कॉन्वेक्स के लिए भी ना सेम ही रूल फॉलो होते हैं, कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो वो भी हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे वो। तो हमारे पास सपोज करो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, सपोज करो ये जा रही है, तो ये वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो रीट्रेस करेगी अपने पाथ को, जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। जो लास्ट रूल है हमारे पास वो क्या है? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सपोज करो, तो अगर हमारे पास कोई लाइट रे पोल पे फॉल कर रही है और वो एंगल बना रही है, सपोज करो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि एक्चुअली में जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास हो रही है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना हमारे मिरर पे। और हमारे मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये नॉर्मल का काम करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को याद करो। तो एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास इक्वल होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इन सब ना रूल्स का ध्यान रखना जब भी हमने क्या बनाने, हमने रे डायग्राम बनाने। जो दूसरी चीज़ है हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ होती है ना, उनके बीच में रिलेशन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ना, जो मैंने अभी भी बनाया,
ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच का, वो हमारी जो फोकल लेंथ होती है ना उसका डबल होता है। तो कहने का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना वो क्या है कि रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम वैसे तो यहाँ शो कर रखे हैं, पर मैं हर रे डायग्राम को डिटेल में बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ना कॉनकेव मिरर के लिए बनाते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर है, सपोज करो मेरे पास, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अब सपोज करो हमारे पास पैरेलल रेज है। कहने का मतलब क्या है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो जो भी रेज आएंगी हमारे पास वो रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ, सबकी पोजीशन बता देते हैं। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है, इन्फिनिटी पे है, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो किसके ऊपर बनेगी, एट एफ बनेगी, फोकस पे बनेगी इमेज। और इमेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड होने का मतलब क्या है, पॉइंट साइज होगी हमारे पास जो हमारी इमेज होगी वो। अब सपोज करो जो सेकंड डायग्राम है मेरे पास वो क्या है, देखो ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ बियॉन्ड सी, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे हमने कहाँ रखा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, ये तो हम लोगों को पता है ना। और वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अब याद रखना, जहाँ पे भी ये मिलेंगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब भी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं, ठीक है, तो जो इमेज होती है हमारे पास वो कहाँ फॉर्म होती है, बिटवीन सी एंड एफ। और हमारे पास इमेज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहली बात तो देखो इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी बन रही है इमेज। दूसरी बात, क्योंकि इमेज जो है वो रेज के कन्वर्ज होने से बन रही है ना, हमारे पास दोनों की दोनों रेज जो हैं वो मीट कर रही हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि इमेज उसी साइड बन रही है जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये हमारे पास होती है रियल। और दूसरी बात नहीं, स्मॉल साइज़ की होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल साइज़। अब जो थर्ड डायग्राम है हमारे पास वो क्या है, देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन का ध्यान रखना। मैंने अभी तक ये बताया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड सी होगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है उसमें मैं ऑब्जेक्ट को एट सी रख रहा हूँ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहा हूँ। तो ये मेरे पास पोल हो गया, ये मेरे पास फोकस हो गया, और ये मेरे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, ठीक है। और जो रे कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करेंगी वहीं इमेज फॉर्म होगी। तो ये जो मेरे पास बन रही है ना ये इन्वर्टेड, ये इमेज है, और जो ऊपर वाला था ना ये ऑब्जेक्ट था मेरे पास। तो बेसिकली है क्या, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। इमेज कहाँ बन रही है, ऑन सी बन रही है इमेज, ठीक है। और इमेज की अगर मैं करेक्टर की बात करूँ, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज के, देखो इमेज वहीं फॉर्म हो रही है ना जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये मेरे पास रियल इमेज है। दूसरी बात, इन्वर्टेड है, उल्टी होगी इमेज जो होगी। तीसरी बात, सेम साइज़ की होगी, सेम साइज़ की इमेज होगी। तो ये हमारे पास ना 3 करेक्टर्स आ गए। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है कि हम जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस करेंगे, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के केस में क्या हुआ,
मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट को। तो सपोज करो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है। अब वो रे, ठीक है, वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, वो कहाँ पे जाके हमारा पाथ को क्या करती है, वो पाथ को रिट्रेस करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो ये हमारी रे थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, रिट्रेस करेगी, और तुम इस पॉइंट पे जहाँ पे इसको ज्वाइन करोगे ना, ये तुम्हारे पास इमेज बनेगी। तो ध्यान देना, इस बार मैंने क्या किया, मैंने रखा ऑब्जेक्ट एट, या फिर एट नहीं, बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी तुम्हारे पास बियॉन्ड सी। अब क्योंकि इमेज जो है उसी डायरेक्शन में बन रही है जहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ ना, मिरर के बाहर बन रही है, तो ये रियल इमेज है, रियल इमेज, ठीक है। दूसरी बात, एनलार्ज्ड होगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और तीसरी बात, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड से मेरा मतलब क्या है, उल्टी बन रही है जो हमारे पास इमेज है वो। जो नेक्स्ट है मेरे पास, वो कौन सा रे डायग्राम है, जब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूँ, ऑन एफ रखूँ। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है मेरे पास। फिर से मेरे पास कॉनकेव मिरर है, जो सिल्वर्ड सरफेस है वो आउटसाइड होगा, ये हमारे पास फोकल लेंथ है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा ऑन एफ, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या होता है, जो भी रे कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वो उस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अब इन दोनों कंडीशन में देखो हो क्या रहा है, ये दोनों की दोनों जो रेज हैं वो पैरेलल आ रही हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली फोकस की। तो यानी कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे मैं करेक्टर्स लिखता हूँ। तो सबसे पहली बात, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, ऑन एफ। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, एट इन्फिनिटी। और इमेज के करेक्टर्स क्या हैं, सबसे पहली बात, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। दूसरी है इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। तीसरी है रियल इमेज बनेगी, क्योंकि इमेज उसी साइड फॉर्म हो रही है ना जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब याद रखना, मैं प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा ऑब्जेक्ट को जो है ना ऊपर वाली साइड को बना रहा हूँ, उसको इरेक्ट बना रहा हूँ, उसको सीधा बना रहा हूँ। अब लास्ट डायग्राम करते हैं। ये लास्ट डायग्राम ना एक लौता डायग्राम है जिसमें हमारे पास क्या फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। सपोज करो ये तुम्हारे पास ना मिरर है, कॉनकेव मिरर था, ठीक है। ये हमारे पास है इसका पोल P, और ये सपोज करो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये F है। अब ध्यान रखना, फोकस को उसी पॉइंट पे बनाना जो एग्जैक्ट हाफ हो C और P के बीच का। तो अगर तुम CP यानी कि जो तुम्हारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको 6 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो जो फोकल होगी वो 3 सेंटीमीटर पे बनाना, इस बात का ध्यान रखना। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, नहीं नीचे बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को। अब ध्यान से देखना रे डायग्राम कैसे बनेगा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, और वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे ना, उसको तुम लोग अपना ऑब्जेक्ट के बिल्कुल टिप से टच करते हुए लेकर जाओगे, ऑब्वियस सी बात है ये रिट्रेस करेगी पाथ को। अब देखो ना, इस साइड देखना, जिस साइड यहाँ पे तो ये रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, टाइम के साथ फैल रही हैं, तो इस तरफ तो ये मीट ही नहीं ना करेंगी, ये मीट किस तरफ करेंगी, ये ऑपोजिट वाली साइड मीट करेंगी। तो मैं इसको एक्सटेंड करके बना देता हूँ, कुछ ऐसा सा डायग्राम बनेगा हमारे पास। स्केल से बनाओगे ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनेगा शीशे के अंदर। तो ऑब्जेक्ट जब फोकल लेंथ और पोल के बीच में हो, ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, जो इमेज होती है
वो कहाँ बनती है, इनसाइड मिरर बनेगी, इनसाइड मिरर बनेगी। अब देखो ना, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, इमेज हमारी मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के राइट हैंड साइड पे बन रही है ना। तो इमेज के करेक्टर क्या होंगे, सबसे पहली चीज़ ये होगी वर्चुअल, दूसरी चीज़ ये होगी मैग्नीफाइड, और तीसरी ये क्या होगी हमारे पास, इरेक्ट, सीधी बन रही है। इसका ध्यान रखना है। तो ये मेरे पास ना 6 रे डायग्राम थे। किसके रे डायग्राम थे ये 6 हमारे पास, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम थे। कॉन्वेक्स मिरर के भी रे डायग्राम करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के ना 2 ही रे डायग्राम होते हैं, वो बता देता हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो सपोज करो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। हमें ऐसा लगेगा कि जो रेज हैं वो अपेयर हो रही हैं फोकस से, पर एक्चुअली में डाइवर्जिंग होगी। तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें लगेगा कि इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब इमेज फोकस पे है, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और कहाँ बनेगी, एट फोकस बनेगी। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो हमने, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। जो इसकी दूसरी कंडीशन है ना, वो क्लासिकल कंडीशन है, वही यूज़ होती है हर जगह पे। तो इसके 2 ही रे डायग्राम है। दूसरा जो रे डायग्राम है वो कुछ इस हिसाब से, वो यहाँ पे भी दे रखा है, जो साइड में बना रखा है ना रे डायग्राम ऑलरेडी जो प्रिंटेड है, उसको मैं बना के दिखा देता हूँ। तो होता क्या है, अगर तुमने सपोज करो ये पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को शीशे के सामने कहीं पे भी क्यों ना रखा हो, सपोज करो यहाँ पे रखा है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to be emerging from focus, तो ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। ठीक है। जो सेकंड चीज़ है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को अगर कोई रे जाएगी, सपोज करो यहाँ जा रही है, रिट्रेस करेगी ना अपने पाथ को, यहाँ से टकरा के रिट्रेस करेगी। अब जहाँ पे एक्सटेंशन के बाद ये दोनों मिलेंगी, यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी, जिसको मैं पिंक मार्क कर रहा हूँ, ये इमेज है। जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने जहाँ मर्जी रख दो। ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज हमेशा बिटवीन पी एंड एफ फॉर्म होगी। तो पोल और फोकस के बीच में हमेशा इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट चीज़ है तुम्हारे पास इसमें नेचर, इमेज का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो शीशे के अंदर बन रही है, वर्चुअल होगी। ठीक है। इरेक्ट होगी, और हमेशा स्मॉल होगी साइज में ना, हमारे ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो ये कुछ एक रे डायग्राम थे हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। इसके बाद एक बार ना क्विक रिवीजन करते हैं कि इसकी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, उनको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इनके यूजेस पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं, शेविंग मिरर में हम उसको यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ करते हैं जो लाइट को कंसंट्रेट करता है। सपोज़ करो ये हमारे पास ना मिरर लगा रखा है, तो अब हमारे पास लाइट आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है हम इसको ना एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है ना, इस वजह से। जो थर्ड यूज़ है हमारे पास इसका, वो क्या है, इसको हम टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी ना सेम ही यूज़ होता है इसका। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो क्या है, हम लोग सर्च लाइट में, हेडलाइट में ऑटोमोबाइल्स की इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली करते हैं क्या, हम लोग ना ऐसा मिरर यूज़ करते हैं और यहाँ बल्ब लगा देते हैं। अब क्या होगा, जो रेज होंगी वो फैलेंगी रेडियली ना, तो उनका जो फील्ड ऑफ व्यू है ना वो बढ़ जाता है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। जो ईएनटी वाले होते हैं ना, ईयर नोज थ्रोट वाले, वो ऑप्थेल्मोस्कोप में इसको यूज़ करते हैं। उसके अंदर पैराबोलिक कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। वहीं पर कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूँ तो ये रियर व्यू मिरर है ऑटोमोबाइल्स में। अब याद रखना, रियर व्यू मिरर होता है जो गाड़ी में सेंटर में लगा होता है, वो देखा ना, वो बीच में लगा होता है गाड़ी के, ऐसा सा
वो होता है रियर व्यू मिरर। जो गाड़ी के दरवाजे पे लगे होते हैं मिरर, वो साइड व्यू मिरर होते हैं। तो रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर का ध्यान रखना। दूसरी बात ना, दुकानों वगैरह में इसको यूज़ करते हैं जैसे थेफ्ट वगैरह को रोकने के लिए। आजकल लगे होते हैं शॉप्स में ना, कॉर्नर्स पे मिरर लगे होते हैं, वो देखने होते हैं। और इन मिरर्स को हम उन जगहों पे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे ईज़िली जो है ना हम देख नहीं पाते। जैसे देखा ना, कई जो बिल्कुल शार्प कर्व होते हैं ना रोड्स पे, उनके साइड में एक ऑरेंज कलर का बॉर्डर के साथ ना एक मिरर लगा हुआ होता है। तो बेसिकली वो क्या, कॉर्नर्स को देखने में हेल्प करता है ताकि जो एक्सीडेंट है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये हमारे पास कुछ एक यूजेस थे कॉन्वेक्स मिरर के। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह और फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे।